नमस्कार साथियों, आज एनसीईआरटी 2.4 दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। पहला सवाल है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल 2, -7 एवं -14 है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले इन बातों को समझो। शून्यकों का योग और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यह क्या है। तो त्रिघात बहुपद में हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा एवं गामा। तो अगर यहाँ पे ले लें, माना किसी त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक क्रमशः अल्फा, बीटा एवं गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होगा वो होगा 2। ये हो गया शून्यकों का योगफल। अब दो शून्यक को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग, तो अल्फा को बीटा से गुना कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा को गामा से तो बीटा इंटू गामा, और गामा को अल्फा से तो गामा इंटू अल्फा। इसका जो वैल्यू है वो -7 है। और 3 शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये -14 है। त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला जो होता है, त्रिघात बहुपद इक्वल टू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मूला होते हैं। अब इस फार्मूला में कुछ नहीं करना है, बस इसके जो वैल्यू है वो पुट करके सॉल्व कर लेना है। x³ का x³ रह जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2x², अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू -7 है, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस इंटू -7x, और फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू -14 है, तो यहाँ -14 डालेंगे। सॉल्व करो, यहाँ x³ माइनस 2x² और प्लस माइनस हो जाते हैं 7x, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं +14। यही त्रिघात बहुपद होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। एक और प्रॉब्लम है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आराम से सॉल्व किया जा सकता है। यदि बहुपद x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 ± √3 हो तो अंश शून्यक ज्ञात करें। यह 4 घात वाला बहुपद है और इसके दो शून्यक 2 ± √3 दिया हुआ है, तो 4 घात वाले शून्यक है, तो इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 4 हो सकती है। दो शून्यक हमें पता है, शेष दो शून्यकों को हमें फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले माना px इक्वल टू x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 128x माइनस 35। ये तो px का वैल्यू है।
जो दो शून्यक दिया हुआ है उसको हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं तथा x बराबर 2 प्लस माइनस √3। x के जो वैल्यू दिए हुए हैं वो 2 प्लस माइनस √3 है। माना अल्फा बराबर 2 प्लस √3। 2 प्लस माइनस √3 पहले का मतलब हो गया कि एक शून्यक में 2 में √3 को जोड़ा गया है और दूसरे शून्यक में 2 में से √3 को घटाया गया है तथा बीटा बराबर 2 माइनस √3। तो अगर इस कंडीशन में अल्फा और बीटा इसको लेके चलो तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर फाइंड करें तो 2 प्लस √3 जोड़ 2 माइनस √3 से √3 कट जाएंगे, इसके वैल्यू मिलेंगे 4। और अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकाले तो 2 प्लस √3 और इंटू 2 माइनस √3 तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अलजेब्रा का यह एक फॉर्मूला है सब संख्या में, जिसका वैल्यू हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से इसको मैं ले लूँ तो ये आ जाएंगे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 दूना 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब इस दोनों शून्यकों के द्वारा जो पहले द्विघात बहुपद तैयार होंगे उसको फाइंड कर लेते हैं। इसीलिए द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के बदले डाल देंगे 4x और अल्फा इंटू बीटा के बदले डाल देंगे 1। तो ये तो मिल गया x के द्वारा जो मुझे द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ o, और हमारा px दिया हुआ है। इससे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में डिवाइड करना है x4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। परसेंट को ऊपर लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ x4 लाना है तो एक्स स्क्वायर में x4 डिवाइड देने का तरीका समझो कैसे करता हूँ। फर्स्ट टर्म से कंपेयर, यहाँ 2 घात है यहाँ 4 घात है, x है और x है, अंक तो है नहीं कुछ, केवल पावर का कंपेयर करना है मुझे। अगर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x4 मिलता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब भी लगा देंगे, लेकिन कंपेयर फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से, लेकिन गुना पूरे टर्म में हो जाएगी। अगर यहाँ पे इस गुना के ऊपर विचार करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में यदि एक्स स्क्वायर से गुना करूं तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से x4, ये हो जाएंगे माइनस 4x³ और ये हो जाएंगे प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार इसकी गुना होती है। अब ये टर्म यहाँ पे डाल देते हैं घात को समान देखते हुए। x4 के सामने x4, x³ के सामने x³ और एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर। प्लस में भाग में घटाया जाता है और घटाव जब होगी तो टोटल चिन्ह अपोजिट हो जाएगी। ये प्लस, यहाँ नीचे वाले चिन्ह अपोजिट हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गए। और अब यहाँ पे देखो कि -6 और +4, तो -6 और +4 तो माइनस प्लस माइनस हो जाती है, लेकिन चिन्ह उस चीज का लगता है जिसका वैल्यू बड़ा होता है। तो यहाँ 6 और 4 में 6 बड़ा है जिसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 4 गया तो 2x³, लेकिन चिन्ह यहाँ पे माइनस बड़ा है इसलिए कि माइनस का चिन्ह, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं, चिन्ह माइनस के ही रह जाते हैं।
27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे यदि यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो अब हमें फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से फिर कंपेयर एक्स स्क्वायर और 2x क्यों लाना है, यहाँ गुणांक भी है तो एक्स स्क्वायर में यदि हम -2x से गुना करते हैं तब जाके -2x क्यों मिलता है। तो ये तो कॉन्फर्म है कि यहाँ पे -2x लगा देंगे, बट आएगा कितना, तो ये पूरे टर्म में गुना हो जाएगी। यहाँ एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 मल्टीप्लाई -2x क्या हो जाते हैं, ध्यान दो, -2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2x, इसको यहाँ पे डाल दो घात को समान मिलाते हुए, -2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर -2x, फिर यहाँ पे घटाव करो, घटाव करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, 27 और 8 -35 और 138 और 2 140x -35। अब यहाँ पे लास्ट टर्म फिर कंपेयर एक्स स्क्वायर और यहाँ -35x स्क्वायर लाना है, घात तो बराबर है, केवल गुणांक का फर्क है, तो -35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -35 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यही टर्म आपके आ जाएंगे, 35x स्क्वायर प्लस 140x और -35 घटा देंगे, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर यहाँ 0 मिला और यहाँ पे कोसेंट जो मिला वो मुझे मिला एक्स स्क्वायर -2x -35। कोसेंट को यहाँ फाइंड, कोसेंट का फिर यहाँ गुणनखंड निकालना पड़ेगा, इस जगह मैं इस सवाल को एडजस्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर QX इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -35, एक्स स्क्वायर QX साइड कर देंगे, 2x -35 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 35 लाने के लिए ये गुणनखंड तोड़ना पड़ता है, यहाँ पे गुणनखंड तोड़ने का तरीका मैं बता चुका हूँ। 35 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ने या घटाने पर 2 और मल्टीप्लाई करने पर -35, जो फैक्टर लगेंगे वो हो जाएंगे आपके -7 -5 इंटू x -35। देख सकते हैं 7 में से 5 जाएगा तो -7 में से 5 जाएगा तो 2 और 7 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -35 आ जाते हैं। यहाँ पे को माइनस के चिन्ह से इसमें मल्टीप्लाई करके x से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5x -35 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स -7 प्लस 5 इंटू एक्स -7 इक्वल टू 0। एक में आ गया x -7 और एक में आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसीलिए दो टर्म में x -7 इक्वल टू 0 और एक टर्म में x प्लस 5 इक्वल टू 0, x बराबर 7 x बराबर -5, इसीलिए x बराबर हो जाएंगे 7, -5। तो इस 4 घात वाले बहुपद के 4 शून्यक कौन कौन मिले, 2 शून्यक तो यहाँ पे दिया हुआ था, x बराबर यहाँ पे यदि मैं चारों शून्यक की बात करूँ तो 2 शून्यक तो ये हो गए, x बराबर 2 ± √3, 7, -5, ये इस चतुर्थ घात वाले बहुपद के 4 शून्यक हुए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।